ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ी देर के लिए हम साइलेंस का अनुभव करते हैं और यहाँ से हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और हमारी यही प्रैक्टिस रहेगी कि इन शब्दों के अनुभव में हम जाएं। तो हम अपने मन की स्क्रीन पर, मन एक स्टेज है और मन की स्टेज पर, स्क्रीन पर हम बीते हुए 3 दिनों को अपने सामने एक फिल्म के रूप में देखते हैं। आज मंडे है, कल संडे था और सैटरडे। तो ये बीते हुए 3 दिन इसमें जो सीन्स आए, नज़ारे आए, जितनी भी बातें आई, उनको हम मन की स्क्रीन पर लाते हैं। पूरा सैटरडे का दिन और यहाँ पर हम बिल्कुल एक ऑडियंस के रूप में, दर्शक बन के देख रहे हैं कि कहाँ पर हमारे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई। किसी तरह की असंतुष्टता, तनाव या परेशानी, ये भी हम अपने सामने लेकर आए। आज के दिन को भी एक फिल्म के रूप में सामने लेकर आए। और देखें कहाँ पर कितनी बार मन में परेशानी या चिंता या डर और ये 3 दिन में इस मन की स्थिति को हम एक नंबर देते हैं। मन की स्थिति जितनी ज़्यादा अच्छी रही उतना ज़्यादा नंबर। 1 से 10 के बीच में अपने मन की स्थिति को खुद से ऑनेस्टी से चेक करके
एक नंबर हम देते हैं। ओम शांति। तो हमने देखा, ऑनेस्टी से, सच्चाई से देखा अपने आप को। कोई नंबर आया मन में? क्या नंबर दिया अपने आप को 1 से 10 के बीच में? किसने अपने आप को 10 नंबर दिए? किसने 9 दिया अपने आप को? 8 किसने दिया? 7, 6, अच्छा 5, 4 भी दिया किसी ने? अभी मैक्सिमम ने तो हाथ नहीं उठाया, तो मैक्सिमम फिर 4, 3, 2, 1 इसमें है। किया सबने? पीछे भी सबने किया? अच्छा, तो यहाँ पर ये जो नंबर हमारा 10 पे 10 नहीं है, इसका क्या कारण है? ऐसी कौन सी बातें आई जिससे ये जो नंबर है ये हिल गया ना, या ये कम हो गया? कौन सी ऐसी बातें हैं, यहाँ से बताएंगे? आप शेयर करना चाहेंगे? जिसने भी हाथ उठाया, कौन बताएंगे? यहाँ से, आगे से। अभी 2023 में अभी इंडिया में एक सर्वे हुआ, और सर्वे क्या, उन्होंने डेटा जारी किया है जिसमें 77% जो भारत की जनता है वो स्ट्रेस में है ना, 77%, जो कि 3/4 से भी ज़्यादा है ना। और इसमें जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनका तो सर्वे हुआ नहीं है ना। तो जहाँ तक भी ये किया गया, तो 77% इंडियंस स्ट्रेस में है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपका भी एक्सपीरियंस है? यहाँ पे काम करते वक्त या घर पे जब जाते हैं, इससे क्या पता चलता है कि ज़्यादातर लोग आज, ज़्यादातर के मन के अंदर अभी स्ट्रेस है, तनाव है, तनाव है। तो ऐसा किस किस को एक्सपीरियंस होता है? जब बाहर जाते हैं, मिलते हैं, काम पर आते हैं, किसको ये एक्सपीरियंस है? समझ में आता है कि ज़्यादातर सब स्ट्रेस में है। किसका ये एक्सपीरियंस है? किसी का नहीं है? कोई भी स्ट्रेस में नहीं है? हाँ, किसका किसका है? और बाकी सब? फिर नंबर तो हमारा 10 on 10 होना चाहिए था। क्या कारण है स्ट्रेस का? क्या कारण है तनाव का? बताएं, क्या कारण है? मन को कंट्रोल में ना रखना। अच्छा, और क्या कारण है? ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, और सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाना, एक्सपेक्टेशंस, और पीछे से बताएंगे जी। और यहाँ पे ये सभी
जितने भी कारण अभी शेयर हुए, सिचुएशंस को हैंडल ना कर पाना, या हम कहें एक्सपेक्टेशंस ना, इन सब का जो रूट कॉज है, इसकी सबकी जो जड़ है वो ये है कि हम अपना जो नेचर है, जैसे हर चीज़ का एक नेचर होता है, एक नेचर माना उसका एक अपना धर्म होता है। पानी का क्या धर्म है, पानी का क्या नेचर है? पानी कैसा होता है? शीतल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो ये कहीं का भी पानी हो, ये उसका नेचर है। ऐसे ही लकड़ी का भी अपना एक नेचर है, आग का अपना एक नेचर है। हर चीज़ का अपना एक नेचर है, एक स्वभाव है, एक धर्म है। और जब हम उसके धर्म से हटकर उससे कुछ चाह रहे होते हैं, या उसको जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं देख रहे होते हैं, वहाँ से शुरू होती है उलझन, वहाँ से शुरू होता है तनाव। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हम जो यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं, तो हर एक का जो धर्म है, हर एक का जो नेचर है ना, वो नेचर कैसा है? हर एक जो ये शरीर यहाँ पे बैठा है ना, तो इन सब शरीर के जो मालिक हैं उसका नेचर कैसा है? कैसा है नेचर? उसका कैसा धर्म है? शांति का है, अशांति का है? हाँ, अशांति का है नेचर। कैसा है शांति का? अच्छा, और क्या है नेचर? अभी हमने जो स्टैटिस्टिक्स देखे उसके हिसाब से तो कहा कि 77% स्ट्रेस में है, और हम कह रहे हैं कि हम सबका जो नेचर है वो शांति का है। तो हम कैसे पता करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जब ज़्यादातर सभी को स्ट्रेस है, तो हम कैसे माने कि हमारा नेचर शांति का है? कैसे पता हमें? ये तो एक अच्छी सी फिलोसफिकल बात है ना। लेकिन हर एक का नेचर जो है वो स्वीकार करने का है। हर एक जो यहाँ पे बैठा है मालिक है ना, जो एक अदृश्य सत्ता है, आँखों से नहीं दिखती है लेकिन एक अदृश्य सत्ता है ना, जिसको कहते हैं एनर्जी। तो हर एक जो यहाँ पे बाहर से कैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन हर एक एनर्जी का नेचर कैसा है? शांति है ना, एक्सेप्टेंस है, मतलब स्वीकार करने का है, सबके लिए अपनापन, उसके लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। तो ये नेचर है। कैसे हमें पता चले कि ये इसका नेचर है, ये इसका धर्म है ना। जैसे कहा, पानी का जो नेचर है वो शीतल है, अग्नि का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो है गर्मी देना। कैसे माने हम इसको? कैसे पता चलता है कि यही उसका धर्म है, यही उसका स्वभाव है, निजी स्वभाव है? दुनिया की हालत और दुनिया के जो सर्वे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हम सबका नेचर ना वो सिर्फ और सिर्फ शांति का है, और वो सिर्फ और सिर्फ सुकून और चैन का है? ये नेचर है। जैसे ही हम इस नेचर से बाहर आकर कुछ भी करते हैं है ना, कुछ भी इस स्वभाव से हटकर हमने जैसे ही कुछ किया, अपने मन में अशांति पैदा की, अशांति का एक बीज डाला है ना। कैसे डाला अशांति का बीज? किसी को देखा हमने है ना, उसकी मान लीजिए उसकी बहुत तारीफ हो रही है और हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे नोटिस नहीं किया, सारा क्रेडिट इसको मिल गया, तो उसके प्रति एक अंदर में थोड़ी ईर्ष्या आती है ना, जेलसी आती है। इससे हमने अंदर, मन के अंदर एक अशांति का बीज डाला ना। और जैसे ही हम वो अशांति का बीज डालते हैं, तो उसी सेकंड से
उसी सेकंड से अंदर में क्या अनुभव होता है? बेचैनी का। अपने नेचर से विपरीत किसी भी चीज़ का हमने बीज डाला, जेलसी का, ईर्ष्या का डाला, अपने आप को किसी और से हम कंपेयर कर रहे हैं, नाप तोल रहे हैं, है ना। हम कभी अपने को नीचा समझ रहे हैं और दूसरे को सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, है ना। तो ऐसा करते से ही, जैसे ही हम अपने नेचर से हट के, जो हमारा नेचर है सबको स्वीकार करने का, जो जैसा है उसके लिए वैसे ही स्वीकार्यता, इससे हटते ही हमने एक भी बीज डाला तो इंस्टेंट सबसे पहले अपने अंदर में बेचैनी, व्याकुलता शुरू हो जाती है उसी क्षण से, है ना। और अगर वो हमारा जो वो व्याकुलता है, वो बेचैनी, अगर वो मेरा असली धर्म है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुस्सा करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन गुस्सा करके, मन में भी जब गुस्सा आता है, शब्दों पर भी जब वो क्रोध आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या फील होता है? यहाँ पे एक बेचैनी, एक परेशानी सी रहती है ना, जिससे हम इस अनुभव से जान सकते हैं कि ये मेरा असली स्वभाव नहीं है। जो भी चीज़, जो भी फीलिंग, है ना, जो भी फीलिंग, जो भी अनुभव हमें अंदर के लेवल पे अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो मेरा नेचर नहीं है, वो मेरा असली स्वभाव नहीं है। तो 1% भी हमें बेचैनी का बीज डाला, अशांति का बीज डाला, किसी भी बाहर के किसी भी कारण से, हम कारण के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है और अनुभव करने की है, वो है कि मेरा असली नेचर, मेरा असली स्वभाव वो कैसा है। और उस स्वभाव से हटकर हम जो भी बीज अपने मन के अंदर डालते हैं, उसी को कहा जाता है विकार ना। और विकारों का भी अपना एक नेचर है। विकारों का नेचर है कि जब भी हमने एक भी विकार का बीज डाला ना, तो सबसे पहले अंदर में व्याकुलता, बेचैनी, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस होगा। हमें ऐसा लगेगा कि दुनिया हमारे ऊपर अटैक कर रही है, सब मेरे पीछे पड़े हैं, है ना। इतना अंदर में इनसिक्योरिटी हो जाती है, असुरक्षा की भावना आ जाती है कि कोई दो लोग दूर खड़े भी बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा मेरे बारे में कर रहे हैं क्या, मेरे बारे में कोई बात हो रही है क्या, कोई मीटिंग हुई, सबसे पहले लगेगा कि कुछ कहा क्या सर ने मेरे बारे में। तो जितना यहाँ पे हम बार बार अशांति का बीज डाल रहे हैं, अपने असली नेचर को न जानकर उससे हट के बीज डाल रहे हैं, तो हम अपने को पाएंगे कि हमेशा उस असुरक्षित मानसिकता में है। और जब जब मन में असुरक्षा है, असुरक्षा है, तो सबसे पहले बहुत स्वाभाविक है कि हम एक प्रयास करेंगे, न जानते हुए भी एक प्रयास होता है सुरक्षित महसूस करने का, है ना। जितना हमने यहाँ पे ज़्यादातर जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इंग्लिश के हैं और उसकी हिंदी इतना भी क्लिक नहीं हो रही है, तो जब जैसे जैसे होगी तो वो यूज़ करेंगे। मगर आप पूछ सकते हैं किसी से, अगर कोई शब्द ना समझ में आए तो अभी भी पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम बाहर के जो सिचुएशंस हैं, जो बातें आती हैं दिन भर में, है ना, और जिन लोगों के साथ हम हैं, उनके प्रति जितना जितना रिजेक्शन, जितना जितना उनको रिजेक्ट करते हैं, है ना। रिजेक्शन मतलब अंदर से एक भावना कि ये गलत है। एक चीज़ होती है कि ये गलत काम हो रहा है ना। ये मान लीजिए कि 9 से 12 हमें ये करना है ना, 9 से 12 किसी मशीन की सफाई करनी है और उस समय हम कुछ और करें, है ना।
तो एक ये काम के रीति से देखें, कार्य व्यवहार के रूप से देखें, तो उस समय पे वो उचित नहीं है ना। 9 से 12 हमें कुछ और करना है लेकिन हो कुछ और रहा है, तो वो कार्य उचित नहीं है। और एक होता है कि जो वो काम कर रहा है, जिसने 9 से 12 वो मशीन की सफाई नहीं करी और वो कुछ और कर रहा है, उसके लिए ये भावना होना कि ये इंसान गलत है ना, इसको कहते हैं रिजेक्शन, कि ये जो व्यक्ति है यही गलत है। मान लीजिए कि एक बच्चे ने कुछ गलत बात हमसे कही और उसके बाद उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसकी गलती थी, तो अंदर से जब ये भावना आती है कि यही गलत है ना, हमने अलग नहीं किया उसका जो उसने किया और जो करने वाला जो व्यक्ति है उसको अलग नहीं किया, तो हमें क्या लगता है यही गलत है, और इसी की वजह से मन के अंदर रिजेक्शन का बीज डलता है ना। ये गलत है, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो जितना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये जो रिजेक्शन है, जितना ज़्यादा मन में इसका बीज हम डालते हैं तो हम अपने स्वधर्म से दूर हो जाते हैं। और जितना जितना हम अपने स्वधर्म से दूर हैं, जैसे पानी का नेचर है लिक्विड रहना, गीला रहना, है ना, और उसको हम एक बहुत ही लो टेम्परेचर पर डाल देंगे तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो ऐसे ही हम जितना यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये व्यक्ति गलत है, इसने ये गलत चीज़ करी, ये गलत 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 रिजेक्शन का जितना बीज डालते हैं तो उतना मानसिकता में असुरक्षा रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। और जहाँ पे मानसिकता में असुरक्षा है तो वो प्रयास करेगा सुरक्षित महसूस करने का। और सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? जो ये भौतिक जीवन है ना, जो ये प्रैक्टिकल लाइफ है, मान किसी रिश्ते से सुरक्षा चाहेगा, है ना, किसी रिश्ते से गारंटी चाहेगा कि आप मुझे कभी मत छोड़ना, मेरे हमेशा साथ रहना। तो सुरक्षा चाहने का मतलब कि इस आँखों से जो हमें दिख रहा है, कोई पद है, पोजीशन है, जॉब है, घर है, रिश्ता है, इनसे अपने को गारंटी, अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहेगा, लोगों से और परिस्थितियों से, है ना, लोगों से, परिस्थितियों से, पोजीशन से, इनसे सुरक्षा चाहेगा, मतलब उन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि जैसे ये फूलों का ये जो गुलदस्ता है, इसको अगर हम इस टेबल से बांध दें, है ना, तो अब ये डिपेंडेंट है। अब जितना हम इस टेबल को हिलाएंगे उतना ये भी अपने आप हिलेगा, है ना। तो मन में जितना रिजेक्शन है बाहर की दुनिया की तरफ, जो हो रहा है उसके प्रति जितना रिजेक्शन, तो उतना एक नेचुरल नेचर है माइंड का कि वो कहीं से अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहेगा। और उस सुरक्षा के लिए या तो रिश्तों में या तो परिस्थितियों में, है ना, इनसे वो सुरक्षा चाहेगा, इन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं लोगों की और परिस्थितियों की, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम जैसे चाहते हैं वैसे ही ये दोनों चीज़ें नहीं रह सकती हैं, है ना। तो यदि वो व्यक्ति बदल जाएगा, यदि वो सिचुएशन बदल जाएगी, परिस्थिति भी बदल जाएगी, तो यहाँ पे और हलचल होगी, है ना। इसको हम समझें कि ये सिलसिला कैसे शुरू हो रहा है, एक रिजेक्शन के बीज से यहाँ पे डिपेंडेंसी शुरू होने लगती है ना, डिपेंडेंसीज बनने लगती हैं। और जितना ज़्यादा वो डिपेंडेंसी, वो बंधन है, तो उतना हम मन के लेवल पे देखें अगर, तो उतना ही हम गुलाम की पोजीशन में हो जाते हैं,
ठीक है, गुलाम की पोजीशन में हो जाते हैं, और दूसरा जो सिचुएशन है और जो व्यक्ति है, जो रिश्ता है, वो मालिक की पोजीशन में आ जाता है। एक बार एक ऐसे ये कहानी है कि एक राजा ने अपनी गाय को, है ना, बांध के रखा था, और एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पूछा एक अपने शिष्य से कि बताओ कि इसमें मालिक कौन है और गुलाम कौन है। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल क्लियर है कि राजा है वो मालिक है और जो गाय है वो गुलाम है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो गए और उन्होंने वो रस्सी काट दी, जो गाय जिससे बंधी हुई थी वो रस्सी काट दी, तो वो गाय तुरंत चली गई, है ना, भाग गई या चली गई। तो वो राजा 10 दिन खाना नहीं खा पाया, उसने इतना चिल्लाया लोगों पे, कैसे चली गई, कहाँ चली गई, है ना, ऐसे कैसे ध्यान नहीं रखा, इतना वो परेशान होता रहा। तो उसने कहा कि जो उसका शिष्य था उसने कहा कि मैं अब आपकी बात समझा कि असली में वो गाय राजा थी और वो जो गाय जो थी वो मालिक थी और जो राजा था वो मन से गुलाम था, है ना, कि उस गाय के छूटते से ही परेशानी, तनाव, गुस्सा वो किसको आ रहा है, वो गुलाम है ना। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो बात बात में डर जा रहा है ना, बात बात में चिंता कर रहा है ना, या बात बात में बोल रहा है कि मैं इसको ठीक करता हूँ, है ना, असल में वो कहाँ पर है, मन से वो गुलाम की उसकी मानसिकता है ना। उसका मालिक कोई और है। मालिक कोई भोजन हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, इतने सारे मालिक हैं। और जितने ज़्यादा मालिक हम इस मन के बनाते हैं उतना हमारा जीवन की जो क्वालिटी है वो बहुत निचली हो जाती है ना। हम जीवन को उसके यथार्थ हाई क्वालिटी से इंजॉय नहीं कर सकते। लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत निचले स्तर की हो जाती है। और जितना हमारे अंदर से गुलामी है, जितना हम डिपेंडेंट हैं सिचुएशन पर, लोगों पर, अपने पोजीशन पर, है ना, ये सब कुछ हमारे पास है और बिना डिपेंडेंट हुए, है ना, बिना इसका गुलाम बने भी हम ये सब कर सकते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जितना हमें ये याद रहता है और ये हम अनुभव करते हैं कि मेरा धर्म, मेरा नेचर कैसा है ना, और जितना हम इस अनुभव में हैं तो उतना बाहर में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो चाहे हमारे मन की पसंद की ना हो, लेकिन हमें दिल से उसके लिए स्वीकार्यता रहती है। और जहाँ पे स्वीकार्यता है वहाँ पे हम हमेशा सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे ना, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। तो जितना हमने बंधन बनाया, अटैचमेंट बनाई, उतना डिपेंडेंसी है, उतना हम उस पर निर्भर हैं। वो अगर बदलेगा तो हमारे मन की स्थिति भी बदलेगी, और ऐसी मन की स्थिति गुलाम की मानसिकता है। और जितना गुलाम की मानसिकता है उतना ज़्यादा फिर साथ साथ में मांगने की मानसिकता रहेगी, है ना। पोजीशन कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, देखने में आएगा कि ये 5 साल का शरीर है और ये 50 साल का है ना, लेकिन अगर मन की स्थिति देखें तो 5 साल वाला राजा बना हुआ है और जो 50 साल वाला है वो हमेशा उससे मांगता रहता है कि मुझे इज्जत दो, है ना, मुझसे ऐसे बात करो, ये नहीं करो, है ना। तो असल में मन की स्थिति से देखें तो वो आगे है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि जितना हमने अपने मन के अंदर रिजेक्शन का बीज डाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं करके जितना हम ये बीज डालते हैं अंदर, तो उतना ही गुलाम की मानसिकता, मांगने की मानसिकता, हाँ, और साथ साथ में बेचैन रहने की, है ना, ये मानसिकता तीनों साथ में काम करती हैं। और अब हमारे पास एक बहुत अच्छा सुंदर रास्ता है कि हम
सारे दिन में कुछ मिनट, है ना, कुछ मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट, यहाँ पे एक मेडिटेशन रूम भी बना हुआ है ना। और यहाँ पे ड्यूटी करने के बाद भी जब हम अपने अपने घरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर हम 10 मिनट 15 मिनट भी इस अनुभव में आते हैं कि मेरा असली नेचर कैसा है ना, मेरा नेचर ही है स्वीकार्यता का, जो जैसे चल रहा है वैसे उसको एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का, ये मेरा असली नेचर है। तो थोड़े से समय इसके अनुभव में हम आते हैं, अपनी शांति के, अपने सुकून और चैन के अनुभव में हम आते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा समय करने से ये जो बहुत गहरी वृत्तियां हैं, मांगने की, गुलामी की, डिपेंडेंसी की, ये जो वृत्तियां हैं ये परिवर्तन होती हैं ना, ये चेंज होने लगती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं और अंदर में एक बेफिक्र ना, जिसको हम कहें कि एक हमेशा लाइट रहना, हल्का रहना ना, ऐसा मानसिकता फिर शुरू होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, जस्ट जब हम संबंधों में आए, यहाँ पे काम करने आए या वापस अपने घर जाते हैं, तो बस इतना याद रखना है कि हम सबका जो असली नेचर है, जैसे पानी का नेचर ही है शीतलता, ऐसे हर एक का नेचर है सुकून, चैन, है ना, निडर, चिंता मुक्त, सबको स्वीकार करना, ये हर एक का नेचर है। तो थोड़ा थोड़ा जितना जितना हम अपने को याद दिलाएंगे ना ये बात, तो उतना उतना हम इस नेचर से जो भी काम करते हैं उसमें आ सकते हैं। यहाँ पर हम बस एक एग्जाम्पल से ख़त्म करेंगे कि एक बार ये GRD टाटा, है ना, नाम सुना होगा सबने। तो उनके ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आदत थी बार बार अपना जो उसका पेन था उसको घुमा देने की। तो वो हमेशा सबसे सस्ता पेन खरीदता था, 5 रुपए का, 15 रुपए का। तो उन्होंने एक बार पूछा कि तुम क्यों इतना सस्ते पेन यूज़ करते हो ना। तो उसने कहा कि क्योंकि मैं बार बार घुमा देता हूँ ना, हर 2 दिन में मुझसे गुम जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अपनी जेब से उन्होंने उसको एक गोल्ड का पेन दिया, प्योर गोल्ड का उसको पेन दिया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे 3 महीने बाद मिलता हूँ। 3 महीने बाद वो मिले, उससे पूछा ना कि पेन कहाँ है, घुमा दिया? तो उसने कहा नहीं, क्या बात कर रहे हैं, पेन कैसे घुमा दूंगा, गोल्ड का पेन था ना। तो उसकी जो 30 साल की आदत थी ना पेन घुमा देने की, जैसे ही उसको पता चला कि इस पेन की वैल्यू क्या है, गोल्ड का पेन है, तो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, तो मैं घुमा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी आदत कैसे बदल गई, जैसे तुमने वैल्यू समझी, महत्व समझा उस पेन का, तो उसको घुमाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही हम अपनी वैल्यू समझें, है ना, अपने जो हमारा नेचर है उसकी जैसे ही हम वैल्यू समझते हैं ना, अपना जो सत्य स्वरूप है, शुद्ध रूप है, उसकी वैल्यू समझने से ही ये जो एक अंदर में कंप्लेन रहती है कि बार बार गुस्सा आ जाता है, बार बार स्ट्रेस हो जाता है, बार बार चिंता करने लगते हैं, वो आदत ख़त्म हो जाएगी ना। अपनी वैल्यू समझें, अपने जो सत्य स्वरूप है उसकी कीमत समझें, तो फिर ये गुमेगा नहीं। फिर हमारा जो भी रोल है ना, जो भी रोल है, किसी के पिता का रोल है, किसी की माँ का रोल है, कंपनी में भी जो पोजीशन है, वो सब कुछ हम बेस्ट क्वालिटी से, है ना, हाईएस्ट क्वालिटी से, ऊंची चेतना से उस रोल को भी नेचुरली निभा पाएंगे, है ना। तो ये बहुत मदद करता है, जितना हम अपनी सुंदरता को पहचानते हैं, जानते हैं, उसके अनुभव में जाते हैं, तो उतना ऐसा ही रहना किसी भी रोल में, किसी भी पोजीशन में, वो बहुत आसान हो जाता है। और यही जो हमारा जो जीवन है
उसका ये लक्ष्य नहीं है कि वो हम पूरा जीवन हम एक निचले स्तर के अनुभव में बिता दें ना, चिंता में, डर में, भय में, है ना, इसमें बिता दें। इसलिए ये जीवन नहीं है। हाँ, हमारा ये जीवन इसलिए है ताकि हम इसका हर एक जो बातें इसमें आती हैं, हर जो घटना है, उसको ऊंची चेतना से, माना बिल्कुल सुकून से, चैन से, सुख से, खुशी से ना, उन सब को अनुभव करें। तो इसके लिए सभी लोग करेंगे दिन में 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट, फिर घर जाके 5 मिनट। यहाँ पे जो मेडिटेशन रूम है, कौन कौन वहाँ पर एक बार तो ज़रूर गया है? जब से आपने यहाँ ज्वाइनिंग करी है, एक बार कौन कौन है जो ज़रूर गया है वहाँ पे, खुद से बिना किसी के कहे वहाँ जाके बैठा है? ऐसा हम सब करेंगे, है ना? कौन कौन है जो कभी नहीं गया उस रूम में, मेडिटेशन रूम में? जो मेडिटेशन रूम है ना, वो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमारा जो उसके पीछे जो संकल्प होता है, जैसे जब ये स्थान बन रहा था, इसको बनने में कई साल लगे, है ना, लेकिन उन सभी सालों में सभी के, जिन्होंने बनाया और जिन्होंने डिज़ाइन किया, सबके अंदर ये संकल्प था कि इस कमरे में मेडिटेशन होगा। तो ऑलरेडी उसमें ऐसी वाइब्रेशंस हैं कि यहाँ पर आके सबको शांति का अनुभव होगा। यहाँ पर आके सब अपने सत्य से वाकिफ होंगे। तो ऑलरेडी उसमें उस कमरे के प्रति कईयों का वो संकल्प है ना। और फिर जिन्होंने भी जाके वहाँ पे मेडिटेशन करा है, हम आंखें खोल के कर सकते हैं, बंद करके कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, उसको चलाने से बाहर की आवाज़ भी नहीं आती है। तो थोड़ा समय जैसे हम कट ऑफ होके बाहर की सब जो हलचल है और जो शोर है उससे कट ऑफ होके उस कमरे में जब हम बैठते हैं, बस हम अपनी जो सुंदरता है, अपना जो सत्य है, उसके नज़दीक आते हैं, उसके अनुभव में आते हैं। ऐसा हमने 5 मिनट भी किया ना, ध्यान देकर, अटेंशन देके 5 मिनट भी किया, तो पूरे दिन एनर्जी जो है वो इतनी चार्ज रहती है। पूरे दिन में कोई भी बात आ जाए वो फिर मन को हिलाएगी नहीं, है ना, डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड रूम है, उसका सबको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। चित्र को देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन वो जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है ना। तो सब उसका इस्तेमाल करें। वहाँ पर जाके थोड़ा समय साइलेंस में, है ना, फ़ोन लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे कॉल पे बात करेंगे तो फिर उसका, है ना, उसकी जो एनर्जी है वो फिर वैसी नहीं रहेगी, वो तो बाहर जैसी हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पर जाएं, फ़ोन बंद करके थोड़ा समय बैठें, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और फिर जब आप अपने घर पे भी जाएंगे, वहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मेडिटेशन रूम ना हो, लेकिन यहाँ पर जो आपने थोड़ा भी अभ्यास किया है तो वो घर पे भी मदद करेगा, है ना। आप तुरंत उस सुकून, चैन, शांति के अनुभव में आ जाएंगे। हाँ, तुरंत होगा वो। ठीक है, तो सभी लोग करेंगे। हाँ, 5 मिनट यहाँ पे बस, कम से कम सिर्फ इस जनवरी तक का, सिर्फ 31 जनवरी तक, है ना, इतना कर सकते हैं। 31 जनवरी तक 5 मिनट हर दिन, 5 मिनट मेडिटेशन रूम में, है ना। ये तो बहुत छोटा सा कमिटमेंट है। किसी भी कमिटमेंट के लिए हम हाँ करते हैं, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़, तो यहाँ पे बहुत दृढ़ता बढ़ती है। और जब हम एक चीज़ को दृढ़ता से करते हैं तो वो सिर्फ उसी दायरे तक सीमित नहीं रहती है। वो जो हमारे अंदर दृढ़ता आई, विल पावर बढ़ी, वो हर क्षेत्र में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में वो दृढ़ता, वो विल पावर बढ़ेगी। हाँ, तो इसीलिए बस 5 मिनट 31 जनवरी तक हर दिन उस कमरे में आके,
है ना। 5 मिनट हम इसके अनुभव में आएंगे कि मेरा स्वधर्म है शांति, सुकून, और क्या है, स्वीकार करना, है ना, निश्चिंतता, निडरता, चिंता मुक्त, है ना, तनाव मुक्त। ये है मेरा असली नेचर। बाकी दिन भर में जैसे भी है, बस 5 मिनट दिन में अटेंशन दे करके करना है। और फिर हम ऐसे वापस जाएंगे उस रोल में, उस काम में, जैसे कि हम किसी और दुनिया से आ रहे हैं, है ना। तो एकदम बैटरी चार्ज रहेगी, बिल्कुल ना, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।